अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा होम्योस्टेसिस में टॉपिक है कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक्सक्रीशन इन प्लांट कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फ्रॉम द बॉडी प्लांट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिक एसिड, ऐसे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हैं, वो उसका रिमूवल जो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए बॉडी में और बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट में रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस स्लो होता है और वेस्ट प्रोडक्ट वेरी लेस प्रोड्यूस होता है, लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में रहता नहीं है, वो फिर से यूज़ हो जाता है एनाबॉलिक प्रोसेसेस में। फिर से ये कह रहा है कि प्लांट्स में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है प्रोडक्ट के तौर पे प्रोडक्ट बनता है और वो यूज़ होता है केमिकल प्रोसेस में और वो बॉडी के बाहर नहीं जाता, मीन्स रिमूव नहीं होता। मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूज़ होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है। ये कोई इतने हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, मीन्स प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो वेरी हार्मफुल नहीं है। द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस इन एक्सेस अमाउंट आर, जो सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं वो हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड आयंस ये सारे। अब वाटर का पढ़ेंगे कि रिमूवल ऑफ वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी प्लांट बाय टू मेथड। एक्स्ट्रा जो अमाउंट बचती है वाटर की वो रिमूव होती है, टू मेथड्स होते हैं उसके, उससे जो है वो रिमूव होता है। एक है ट्रांसपायरेशन, जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर की रिमूव होती है बॉडी से प्लांट के वेपर्स की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो रिमूव होती है बॉडी के बाहर किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मोस्टली ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा लीफ के स्टोमेटा से होती है। ठीक है, ये है स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है, ये थिकन वाल है इसकी, ये थिन वाल है इसकी, और ये सारा सेम। तो दूसरा मेथड जो है दूसरा मेथड है ट्रांसपायरेशन का, वो है ग्यूटेशन। जब भी वाटर रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म। वो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक पानी की बूंदें बनी हुई होती हैं, यहाँ से पानी एक्सक्रीट होता है। तो ये कह रहा है कि ग्यूटेशन, जब भी वाटर रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से स्मॉल ड्रॉप्स की प्रोसेस में, स्मॉल ड्रॉप से उस प्रोसेस को ग्यूटेशन कहते हैं। ग्यूटेशन स्पेशल ओपनिंग से होती है, उसको हम कहते हैं हाइडेथोर्स। हाइडेथोर्स हमने पढ़ा भी था। हाइडेथोर्स एक हाइडेथोर्स क्या है, दीज ओपनिंग्स विदाउट गार्ड सेल प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द मार्जिन ऑफ द लीव्स। हाइडेथोर्स ओपनिंग है विदाउट गार्ड सेल, हमने आगे पहले भी पढ़ा है। ग्यूटेशन टेक प्लेस इन दोज प्लांट्स विच ग्रो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्यूटेशन वहीं होता है जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ पे ये बारिशें होती रहती हैं। ग्यूटेशन वहीं टेक प्लेस करता है। वेयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ हाई बिकॉज देयर इज़ अ हाई रेनफॉल एंड ड्यू टू ह्यूमिडिटी इन एयर। यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होता है क्योंकि हाई रेनफॉल होती है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है एयर में। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ लो, ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है, बहुत। ग्यूटेशन जहाँ पे होती है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिलीज़ क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, मगर एब्सेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द प्लांट यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि मगर लाइट की एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन जो है वो
इस्तेमाल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। ये रात के वक्त होता है, ये रात के वक्त होता है। ऑक्सीजन रिलीज़ और ऑक्सीजन यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। आयंस में कह रहा है कि इन द बॉडी ऑफ प्लांट द एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस आर कंबाइंड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट की बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस कंबाइन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। देन दे आर डिपॉजिट इन डेड सेल्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्टवुड एंड बार्क, समटाइम्स इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके बाद वो डिपॉजिट होते हैं डेड सेल में। ऐसे मीन्स आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं इसमें और सेल को बड़ा कर देते हैं। और वो किसकी, जैसे कि हार्टवुड सेल होते हैं, बार्क के सेल होते हैं, समटाइम्स अदर सेल्स भी बॉडी के अदर सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में क्या होती, कैसे होती है? व्हेन टेम्परेचर इज मेंटेन विद इन अ रेंज इन द बॉडी ऑफ प्लांट इट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। जब भी टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी की रेंज के हिसाब से, प्लांट की बॉडी की रेंज के हिसाब से, उसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। नॉर्मल रेंज टेम्परेचर क्या होता है? 10 सेंटीडिग्री से 35 सेंटीडिग्री तक। जब भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी इज़ अफेक्टेड। लो टेम्परेचर and high temperature both have great influence upon metabolic processes of the cell and as well as on the cell membrane। जब भी टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो प्लांट की बॉडी उस मीन्स के टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर से दोनों से उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस पे क्या होता है कि इन्फ्लुएंस होता है और साथ में सेल मेम्ब्रेन पे भी कोई असर पड़ता है। ठीक है, द एडेप्शंस ऑफ द प्लांट and the adaptations of plants to low and high temperature are as follows। low temperature, at low temperature the fluid nature of the cell membrane is changed। लो टेम्परेचर में सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर चेंज हो जाती है। द लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन आर चेंज इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू विच ट्रांसपोर्ट, के लिपिड मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, किसकी वजह से? due to the solutes through the cell membrane becomes low। और सेल मेम्ब्रेन से सोल्यूट्स आना जाना बहुत कम हो जाता है। टू कंट्रोल दिस कंडीशन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट सेल विच स्टॉप क्रिस्टल फॉर्म्स। और इसको कंट्रोल के लिए कंडीशन एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं प्लांट की बॉडी में जो क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकते हैं। हमने पढ़ा है कि ऑयल जो है घी से अलग है। घी रूम टेम्परेचर पे जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती है और ऑयल नहीं आता। ऑयल क्यों नहीं आता? कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और घी में, ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन द सेल बट प्लांट्स ऑफ कोल्ड रीजन चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द सेल, सो आइस क्रिस्टल आर नॉट फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर आइस क्रिस्टल्स हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं सेल के अंदर, मगर प्लांट ऑफ द कोल्ड रीजन चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट्स ऑफ द सेल, सो आइस क्रिस्टल्स ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं और कंपोजिशन से आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होती साइटोप्लाज्म के अंदर। बट दे मे बी फॉर्म्ड इन द सेल वॉल, मगर ये फॉर्म हो सकते हैं सेल वॉल के अंदर फॉर्म हो सकते हैं। दिस कंडीशन इज़ नोन एज फ्रीजिंग टॉलरेंस। अब इस कंडीशन को फ्रीजिंग टॉलरेंस कहते हैं। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट द साइटोप्लाज्म बिकम्स वेरी कूल बट क्रिस्टल्स आर नॉट प्रोड्यूस इन इट। फ्रीजिंग टॉलरेंस क्या है? जब भी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है तो साइटोप्लाज्म वेरी कूल हो जाता है पर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर हैज़ मोर बैड इफेक्ट ऑन द प्लांट। हाई टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है प्लांट पे। इट डिस्ट्रॉय एंजाइम्स ड्यू टू विच मेटाबॉलिक प्रोसेस आर स्टॉप। एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाते हैं। टू कंट्रोल दिस सिचुएशन ऑफ द हाई टेम्परेचर प्लांट स्टार्ट रैपिड ट्रांसपायरेशन टू डिक्रीज द टेम्परेचर। इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए प्लांट अपनी बॉडी का टेम्परेचर
प्लांट जो है वो रैपिड ट्रांसपायरेशन स्टार्ट कर देता है और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। ड्यू टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से वाटर की शॉर्टेज आ जाती है प्लांट की बॉडी में। सो स्टोमेटा आर क्लोज टू स्टॉप ट्रांसपायरेशन, फिर से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। 40 सेंटीडिग्री से अबव टेम्परेचर सर्टेन हीट शॉक प्रोटीन्स are produced in the plant body. These heat shock proteins protect the enzyme from destroying and denaturing. 40 सेंटीडिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर प्लांट बॉडी का आ जाता है तो एक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। वो हीट शॉक प्रोटीन्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइम्स को तबाह होने से, उनके नेचर चेंज होने से। और इन सम प्लांट्स शाइनी क्यूटिकल्स प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर। शाइनी क्यूटिकल्स पहले हमने पढ़ा है। शाइनी क्यूटिकल्स एक मीन्स के शाइनिंग आती है और उससे लाइट जो है वो प्रिवेंट होती है, मीन्स लाइट नहीं लगती और वो टेम्परेचर उसका बढ़ता नहीं और वो ट्रांसपायरेशन नहीं करते, हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करते हैं। इन सम प्लांट्स लीव आर रिड्यूस इन साइज। कुछ प्लांट्स में जो है लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं, साइज में कम हो जाते हैं। समटाइम्स विल्टिंग ऑफ लीव्स अकर एंड अवॉइड टू हाई टेम्परेचर। कुछ जो प्लांट होते हैं वो लीफ की विल्टिंग कर देते हैं, वो हाई टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं। डिस्क्राइब द ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। ऑस्मोरेगुलेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कैसे होती है? इन लैंड एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर टेक प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स are considered as the most successful animals which can properly maintain osmoregulation. Their characters of the osmoregulation are follows. लैंड एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन, वाटर की एक्सक्रीशन करते हैं बॉडी के सरफेस से, मीन्स सरफेस से वो वाटर की एक्सक्रीशन शुरू कर देते हैं। जैसे हमें वाटर पसीना आता है उससे वाटर भी बाहर हमारा जाता है और सॉल्यूट वाटर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स जो कंसीडर किए गए हैं मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स जो अपना ऑस्मोरेगुलेशन प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। तो उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग, स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, स्टोरेज ऑफ डिसॉल्व्ड मटेरियल्स। वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग। In vertebrate animal like reptiles, birds and mammals, waterproof epidermis layer is present. Vertebrate animals में like reptiles हैं, birds हैं और mammals हैं, वो उसकी epidermis layer जो है उस पे waterproof epidermis layer present होती है, which prevent the loss of water, जो prevent करती है water के loss से from their body, उनकी बॉडी जो प्रिवेंट करती है वाटर की लॉस से, उनकी बॉडी से जो वाटर एक्सक्रिएट होता है तो उससे प्रिवेंट करती है। द इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स आल्सो कंटेन वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग ऑन देयर बॉडी। इंसेक्ट और अदर जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो भी वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग उनकी बॉडी पे कंटेन करते हैं। कौन? इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स। लेकिन सिर्फ रेप्टाइल्स और बर्ड्स ये भी नहीं करते, एक इंसेक्ट भी होते हैं, आर्थ्रोपोड्स दूसरे भी होते हैं। स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन में वाटर, यूरिक एसिड ये सारे एक्सक्रिएट होते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट्स में एक हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये वो स्टोर होता है क्लोका, थोड़े टाइम के लिए क्लोका में स्टोर होता है और इन क्लोका इट्स वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड इन द बॉडी। द यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट या क्रिस्टल्स। क्लोका में इसका वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है और फिर से यूज़ होता है बॉडी में, और यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है आउट ऑफ द बॉडी पेस्ट की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, यहाँ पर देखो इट्स वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में फिर से यूज़ होता है। और यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ये सेम बात हो रही है। सम मैमल्स फैट्स आर कन्वर्ट इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। कुछ मैमल्स होते हैं जिसके फैट कन्वर्ट होते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में। एज अ रिजल्ट फॉर दिस प्रोसेस वाटर प्रोड्यूस इन विच इज़
रीयूज्ड इन द बॉडी। क्या कह रहा है कि कुछ मैमल्स में फैट्स कन्वर्ट होते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में, उसके रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होता है और वो रीयूज़ होता है बॉडी में। इन दिस वे दीज एनिमल्स यूज़ मेटाबॉलिक वाटर। इस वे पे एनिमल्स मेटाबॉलिक वाटर यूज़ करते हैं। जैसे कैमल है, रेट है। मैंने सुना है कि कैमल एक महीना पानी नहीं पीता। रेट भी कहाँ पानी पीते हैं, आपने देखा है? कैंगरो भी, हमने तो नहीं देखा लेकिन आपने देखा होगा। स्टोरेज ऑफ हार्मफुल डिजॉल्व मटेरियल्स इन मैमल्स, सम यूरिया इज स्टोर्ड इन देयर किडनीज। कुछ मैमल्स में यूरिया स्टोर होता है उनकी किडनीज में ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ मोर वाटर रिजॉर्ब बाय द किडनीज। उनकी क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर की रीअब्जॉर्ब होती है किडनी के ज़रिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।